ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी है उसको लेकर रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा है। और हर बार जितनी भी खबरें सामने आ रही है उसमें एक शख्स, बीजेपी का लीडर और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, हमेशा किसी ना किसी तरह से जुड़े रहते हैं। या तो वो कहीं पर गवाह बने होते हैं या फिर उनका रिश्तेदार होता है जो कि डील में शामिल होता है। तो ये ऋषिकेश उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं, ये हर जगह क्यों है? ये हर घोटाले में इनका नाम सामने क्यों आ रहा है? इस बार जो घोटाला है वो तो इनके भांजे के जरिए सामने आ रहा है। 20 लाख रुपए की जमीन ट्रस्ट को 3 महीने के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में बिकवा दी। वाह! मतलब अगर ये अयोध्या के मेयर को तो सारी जमीन के बारे में सब कुछ पता है, तो सारी जमीन के बारे में इनको पता है, तो ये सीधे ट्रस्ट को क्यों नहीं बिकवाते हैं, और वो भी बिल्कुल सही दाम पर? वो जो ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा है, यानी आपका पैसा है, आपने हो सकता पैसा दिया हो, आपका दिए हुए पैसे से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये घोटाले हो रहे हैं, क्यों? और हर बार इनका कोई ना कोई रिश्तेदार क्यों बीच में होता है, या फिर हर डील में ये गवाह क्यों बने हुए होते हैं? इनको सारी जमीन के बारे में सब पता है। में खरीदी हुई होती है उस जमीन को भारी भरकम कीमत पर ये राम मंदिर ट्रस्ट को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ट्रस्ट के पास तो चंदे का पैसा है, आप लोगों का पैसा है, उड़ाओ, अपने खाते में जमा कराओ, और उसके बाद कैसे उसकी बंदरबाट हो रही है ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी। न्यूज लॉन्ड्री ने एक और अपनी सीरीज में दूसरी स्टोरी की है और ये बताती है कि कैसे अयोध्या के बीजेपी के जो मेयर हैं उनके भांजे नारायण जिनका नाम है, उन्होंने 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी और उसको राम टेम्पल ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें बड़ी बात यह है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर ही हुए है, इसी साल 2021 में। ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल राम जन्मभूमि के बिल्कुल ठीक बगल में है, और इसकी वैल्यू कितनी थी पता है आपको? मात्र 35,60,000 रुपए। लोकल अथॉरिटीज ने, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज है, उन्होंने इस जमीन की कीमत तय की हुई थी 35,60,000। तो अब आप सोचिए कि वो जो कीमत है 35,60,000, उतने ही पैसे में डायरेक्टली अगर ट्रस्ट को खरीदवाई जाती, ये जानते हुए बीजेपी मेयर को तो ये पता ही है, लोकल अथॉरिटीज को जब ये बात पता है और उन्होंने उसकी कीमत ये तय की है, तो हो सकता है कि बीजेपी के अयोध्या के जो मेयर है उनको नहीं पता। उनको जब पता है कि ये तो सस्ती जमीन है, तो ये सस्ती जमीन डायरेक्टली राम मंदिर ट्रस्ट को 35,60,000 रुपए में ही क्यों नहीं बिकवा दी? ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए में बिक जाती। उसी जमीन को 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बिकवाया जा रहा है, जानते हुए कि ये जमीन तो सस्ती है। यही सबसे बड़ा झोल है, और 3 महीने के अंदर अंदर वो कीमत इतनी बढ़ गई। यानी क्या हो रहा है कि ये लोग अपने लोगों से उस जमीन को पहले खरीदवा रहे हैं, जानते हुए कि उसके जो ओरिजिनल रेट है वो कम है, सर्कल रेट उसका कम है, और उसको डायरेक्टली ट्रस्ट को बिकवाने की बजाय उसमें अपना कोई एक आदमी लाके उससे खरीदवा के और उसको फिर बहुत बड़े दाम पे, हाई प्राइस पर उसको राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा जा रहा है। आप अगर अपने पैसे से कोई जमीन खरीदेंगे, क्या आप इस तरह से खरीदेंगे? क्या आप इतनी महंगी जमीन देंगे? क्योंकि ये चंदे का पैसा है, लोगों का आया हुआ पैसा है, तो कौन इसको डकार रहा है? कौन? कुछ लोग इसको आपस में बांट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस पर जांच जब तक नहीं होगी, इन सभी लोगों के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो कहां कहां बट रहा है, इन लोगों से पूछताछ नहीं होगी, अकाउंट नहीं खंगाले जाएंगे, तब तक ये सच सामने नहीं आएगा। ये एक बड़ा घोटाला बिल्कुल सही दस्तावेज के साथ सामने आ रहा है। तो न्यूज लॉन्ड्री के आयुष तिवारी और बसंत कुमार ने दूसरी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी है 890 स्क्वायर मीटर की। ये एक ऐसा लैंड है जहां पर राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स जल्द आने वाला है। इसी साल फरवरी के महीने तक ये जो जमीन का टुकड़ा है ये एक महंत के नाम था, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद आचार्य। और 20 फरवरी को दीप नारायण नाम का शख्स, जो कि इस मेयर के यानी ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर के भांजा है, उन्होंने गाटा नंबर 135 जमीन खरीदी महंत से 20 लाख रुपए में। न्यूज लॉन्ड्री के पास जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जमीन के जो कागज हैं, वो ये बताते हैं कि 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद 11 मई को नारायण ने इसी प्रॉपर्टी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया, जो कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए बनाया है, और उसको बेचा कितने में? 2.5 करोड़ रुपए में। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में बेच देता है बीजेपी का ही मेयर का भांजा।
इस प्रॉपर्टी का मैप अगर देखा जाए रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और जो चेक किया है न्यूज लॉन्ड्री ने ग्राउंड पर, वो ठीक जो राम जन्मभूमि है उसके बगल की है। भांजे नारायण ने इस जमीन को 2247 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खरीदा है प्रसादाचार्य से, और उसको बेचा आपको पता है किस हिसाब से है? 28,090 रुपए पर स्क्वायर मीटर टेम्पल ट्रस्ट को। अब आप सोचिए अगर यही टेम्पल ट्रस्ट डायरेक्टली खरीद लेता, क्योंकि उनको तो जमीन के बारे में पता ही है, मेयर जो इन्वॉल्व है, तो ये जमीन अगर, तो कितना पैसा बच जाता, आप लोगों का पैसा बच जाता। श्री राम के लिए मंदिर, भव्य मंदिर जो बनाना चाह रहे हैं, उसमें और कितनी चीजों में काम आता कि नहीं आता? वही पैसा ये कौन लोग हैं जो कि बीच में खा रहे? सर्कल रेट जो है कोट रामचंद्र में वो 4,000 पर स्क्वायर मीटर है। अब 4,000 पर स्क्वायर मीटर के सर्कल रेट की जमीन इस शख्स को सस्ती मिलती है। कितने की मिलती है? 2,247 पर स्क्वायर मीटर में। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट को वही जमीन सर्कल रेट से ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा, कम से कम आप कह सकते हैं 7 गुना ज्यादा, सर्कल रेट से 7 गुना ज्यादा 28,090 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलती है। और ये जो भांजा नारायण है ना, इसका फेसबुक प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्टिव मेंबर ऑफ बीजेपी। अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट मेंबर है, जो कि पहले भी गवाह के रूप में पहले आरोपों से घिरे हुए हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से भी भागते हुए नजर आ रहे थे, उनको इस पूरे उसमें गवाह बनाया गया है। 11 मई को जो ट्रस्ट को जमीन दी है उसमें गवाह है अनिल मिश्रा, जो उस जमीन के ट्रांजैक्शन में भी गवाह थे जो आपने देखा था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जो खरीदी गई थी। और ट्रस्ट ने नारायण को 2.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर भी दिए। नारायण जो 20 फरवरी को वे नारायण पांडे और पवन तिवारी को गवाह बनाकर खरीदता है जमीन सिर्फ 20 लाख में, वो 11 मई को राम मंदिर ट्रस्ट को, ट्रस्टी अनिल मिश्रा को गवाह बना के 2.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस भी कर दी जाती है इस अयोध्या के मेयर के भांजे नारायण के अकाउंट में। ट्रस्ट पर लगातार घोटाले के आरोप लगते जा रहे हैं। उसमें एक और खबर, ये बहुत हद तक ये जो पैसा है, ये वो जो आरएसएस ने कलेक्शन ड्राइव स्टार्ट की थी, आप लोगों में से कई लोगों ने हो सकता है उसमें पैसा दिया हो, उस पैसे से खरीदी जा रही है। ये किस तरीके से खरीदी जा रही है? यानी ऐसा लग रहा है कि आपस में सब लोगों को पता है कौन सी जमीन लेनी है, लेकिन ट्रस्ट उसमें पहले से नहीं खरीदता है, बल्कि बीजेपी के कोई लोग, आपस में रिलेटेड लोग, और एक ही आदमी कहीं ना कहीं गवाह बना हुआ होता है। एक ही आदमी हर ट्रांजैक्शन में अवतरित होता है, यानी उस आदमी को उस पूरे, उससे पहले तक उस जमीन की क्या कीमत है उसके बारे में पहले से पता होता है। या तो वो ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ है या फिर वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और फिर कुछ महीनों में, बल्कि पहले वाले ट्रांजैक्शन जो बताए थे वो तो कुछ मिनट में ही इतने महंगे करके 2 करोड़ की जो जमीन थी वो दे दी थी 18.5 करोड़ में। यहाँ पर 3 महीने के अंदर आप देखिए ये 20 लाख रुपए में खरीदी हुई जमीन, जो कि सर्कल रेट से कम 7 गुना ज्यादा पैसे में 2.5 करोड़ में दी जाती है, और आरटीजीएस उसी की उसी वक्त हो जाता है। इसमें आप लोगों को मांग करनी चाहिए कि इसमें जांच की बेहद जरूरत है, क्योंकि इतने दस्तावेज ही जब इतना कुछ चीख चीख कर बोल रहे हैं। एक नाम अयोध्या का मेयर बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय हर जगह अवतरित हो जाता है, राम मंदिर ट्रस्ट कि अनिल मिश्रा हर जगह अवतरित हो जाते हैं, चंपत राय की जानकारी में सब कुछ होता है। 3 महीने के अंदर हो या फिर मुश्किल से 3 मिनट के अंदर हो, तो ट्रांजैक्शन जो है वो इतने हाई प्राइस में हो जाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को सीधे ये पैसा क्यों नहीं मिलता है? और उसके बाद भी जिससे डायरेक्टली राम मंदिर ट्रस्ट खरीदता है या फिर इनडायरेक्टली खरीदता है, जिसमें से हरीश पाठक और कुसुम पाठक थे, वो तो फ्रॉड लोग हैं, चीटिंग के केस उनके ऊपर दर्ज है, भगोड़ा घोषित कर रखा है कोर्ट ने उनको। हर चीज इतनी ज्यादा संदेहास्पद क्यों है इस पूरे? आप काम जो कर रहे हैं, एक मंदिर बनाना चाह रहे हैं प्रभु श्री राम का, लेकिन उस मंदिर से जुड़े हुए जो रास्ते हैं वो इतने घोटाले से भरे हुए क्यों? और उनकी जांच होनी बेहद जरूरी है, ताकि कम से कम पवित्रता के साथ तो इस मंदिर को बनाया जा सके। मिनटों के अंदर वही